माने कोई दो ज्ञान नहीं हो। जैसे समय सार आदि में अपन बोलते हैं कि दीवाल की कलई, फिर कहते कलई की कलई, फिर कहते नहीं कलई। पहले तो अपन को निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को वो दीवाल की कलई दिखती है और दीवाल ही सफेद दिखती है अपन। ठीक है। जिस दीवाल पर जिस प्रकार का रंग पुता हुआ होता है तो अपन को वो रंग अलग और दीवाल अलग नहीं दिखती, हरी दीवाल, जबकि वो दीवाल अलग है और वो रंग ऊपर अलग है। तो अपन फिर जब भेद विज्ञान करने के लिए चर्चा करते हैं तो भैया ये दीवाल का रंग नहीं है, दीवाल की कलई नहीं है, वो कलई की कलई है। वो सद्भुत व्यवहार हो गया। कलई की कलई क्या ना माने सामान्य कलई की विशेष अवस्था रूप कलई, वो कहलाता है सद्भुत व्यवहार। और फिर उसमें एक अभेद रूप से द्रव्य को ही देखना, तो वो क्या कहलाता है फिर अभेद। वो अभेद द्रव्य का स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए आप। विशेषों में संयोग नहीं व्याप रहे तो व्यवहार गौण हो जाता है, फिर वो संयोग गौण हो जाते हैं और व्यवहार भी गौण होकर उसमें अभेद वस्तु दिखाई देती है। जो विशेष कलई है वो सामान्य कलई की अवस्था है, उसमें सामान्य कलई ही व्याप रही है। तो उसमें अपन सामान्य कलई देखे तो एक कलई दिखेगी, अकेली कलई अलग दिखेगी और वो दीवार अलग दिखेगी। ऐसे ही ज्ञान सो ही आत्मा, पहले तो ज्ञेयों का ज्ञान, फिर ज्ञान का ज्ञान, फिर ज्ञान सो ही आत्मा, फिर उसमें आत्मा ही है, ज्ञान माने आत्मा। ऐसा अपने लिए अभेद जब स्वरूप का अंदर में ढल करके निर्णय जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। पहले तो सविकल्प ज्ञान में ऐसा अपने को पर से भिन्न जानो और फिर अपने को अभिन्न करके अनुभव करो। ये है आत्मज्ञान की कला, वेद विज्ञान की कला। और भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, और केली करे से मार्ग में जग माहे जिनेश्वर के लग्न। सत्य स्वरूप सदा जिनकी प्रगटो अवदात मिथ्यात्व निकन्नन, और शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बसनन। उनके जीवन में शांति आ जाती है, उनका चित्त शांत हो जाता है, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, वहां द्वंद्व खत्म हो जाते सब, अद्वैत आ जाता है वहां। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम लोग मानते हैं ना एको ब्रह्म, तो वो एको ब्रह्म वो बाहर के पदार्थों का और आत्मा का अभेद नहीं बताना है, वो आत्मा का ही आत्मा में अभेद देखना है। आत्मा का ही भेद देखना और आत्मा का ही अभेद देखना। तो उस आत्मा में जितने भेदों में है वो एक ब्रह्म ही व्याप रहा है, चाहे वो ज्ञाकार ज्ञान का परिणमन हो और चाहे अन्य विशेष भेद धर्म आदि हो, पर्याय आदि हो, सब में एक अभेद आत्मा व्याप रहा है। नव तत्वों में एक ही अपना वो आत्मा व्याप रहा है। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सम्यक दृष्टि को एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। बाहर की चीजें तो आत्मा में आती नहीं और अपने भी भेद फिर आत्मा में नहीं दिखते, तो क्या दिखता है? एक ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, आत्मा दिखता है, बस एक अभेद आत्मा ही दिखता है। तो मानो कि पूरा विश्व एक ब्रह्म ही हो गया, सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाये परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। क्या रह जाएगा? एक ब्रह्म रह जाएगा, तुम्हारा भ्रम खत्म हो जाएगा और एक ब्रह्म रह जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो वो क्या अपने को अनुभव करेगा? मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ही भगवान हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। ब्रह्म खत्म, ब्रह्म हो जाएगा। ऐसा अपन को यहाँ कह रहे कि जब तक ये भ्रम रहता है तब तक बहिरात्मा है, और जब ये भ्रम खत्म हो जाता है तब अंतरात्मा है। और उसी अपने उस आत्मा में ही पूर्ण रूप से लीन होकर के और फिर विकल्प खत्म हो जाते हैं, पूर्ण रूप में संकल्प विकल्प, तो वो ऐसी परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। आगे समझिए
किसी कहते बहिरात्मा, किसी कहते अंतरात्मा, किसी कहते परमात्मा। तो शरीर आदि पर गे, राग आदि विकारी भाव, चित्त में होने वाले गे राग आदि का ज्ञान, ज्ञान का विशेष परिणमन, उसमें एकत्र बुद्धि, इन सबको जैसा है वैसा जान लेना। ये अंतरात्मा, शरीर आदि को पर जान लेना, राग आदि को विकारी परिणाम जान लेना, ज्ञान में जानने में आने वाले सारे गे और राग आदि को उस ज्ञान स्वरूप से कथनचित भिन्न जानकर और अपने उस ज्ञान विशेष में ज्ञान सामान्य और ज्ञान सामान्य में अभेद आत्मा देखना, उसका नाम है अंतरात्मा। इस सारे भेदों के अंतर को जानने वाला वो अंतरात्मा। और ये विकल्प भी खत्म हो गए और अपनी उसी परमात्मा स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाए, फिर पूर्ण केवल ज्ञान दशा, अनंत सुख आदि की दशा प्रकट हो जाए, उसका नाम है परमात्मा। सकल निकल परमात्म दो, 13वें गुण स्थान की दशा हो जाती है सकल परमात्मा। और जब ये अघातीय कर्मों के निमित्त से जो शरीर आदि है उनका भाव होकर और फिर पूर्ण रूपेण अयोग दशा होकर के सिद्ध दशा हो जाती, वो निकल परमात्मा। वो कैसी है? अब ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे सर्व अनंता। अनंत काल तक वो शर्म भोगते रहते। शर्म अपन लोग में कहते, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही क्या? शर्म माने बिल्कुल भी सुख नहीं मिल रहा क्या? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। तो थोड़ी बहुत अगर थोड़ा शर्म आने लग जाए तो बाहर में भी तुम्हारी जो पागलपन की वृत्तियां हैं, अन्याय नीति आदि में सब छूट जाए। राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य करता है तो उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसको शर्म आने लगती है वो राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करता और वो तत्वों के विपरीत प्रवर्तन नहीं करता। कुगुरु को देव को धर्म में, धर्म सच्चे देव गुरु धर्म की बुद्धि नहीं होती इसमें। जिसको थोड़ी भी शर्म आने लगती है तो स्थूल रूप से विपरीतता खत्म, जो बिल्कुल तीव्र मिथ्या तो तीव्र कसायों में होती है, जो राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म के कार्य और जो अपने लिए मिथ्यात्व की दशा में देव, सच्चे देव गुरु धर्म आदि के स्वरूप से विपरीत प्रवर्तन, कुगुरु को देव को धर्म आदि का सेवन। ये जब जीवन में तुम्हारे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती तभी उल्टे काम होते, तत्वों के विपरीत और कसाय, तीव्र कसायों के कार्य, अनंतानुबंधी के कार्य। अरे कुछ समझ नहीं। अब शर्म तो वहीं से आएगी जहाँ शर्म है, पूरी शर्म भरी है, जहाँ शर्म ही शर्म को भंडार है। जब उसका आश्रय करोगे तो वहाँ से शर्म मिलेगी, बाहर में बातों में थोड़ी मिलेगी शर्म। नहीं तो बेशर्म ही बने रहेगी। बेशर्म का मतलब सुख विहीन, पहले जातम ज्ञान बिना सुख ले से ना पाया, शांति की गंध नहीं मिलती। बहुत बेशर्म मतलब बिल्कुल सुख से विहीन, पूर्ण बहिरात्म पदे की दृष्टि। उन्हीं को तो बोलते जो बिल्कुल मैंने जो मानवता से विपरीत कार्य करते, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कैसे काम कर रहे हो? बेशर्म बने नक्का से वो नक्के हो ना, वो नक्का कहो, बेशर्म कहो, चाय वाली बात करती है आपने, चाय की चाय वाली। तो ये जो है यहाँ पर देखो, अब ये अपन को तीनों का लक्षण बता दिया गया। किसे कहते हैं बहिरात्मा, किसे कहते अंतरात्मा, किसे कहते परमात्मा। तो ये कह रहे हैं कि शरीर आदि में और आदि शब्द से वाणी तथा मन का ही ग्रहण कर समझना, उनमें जिसे आत्मा ऐसी भ्रांति उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा, और अंतर्भाव अथवा आंतरिक भाव वह अंतर अर्थात अंतरात्मा, जिसको इसका अंतर पता पड़ जाता है। इन सबका शरीर आदि की बाहर के संयोग अलग हैं, राग आदि विकारी भाव अलग हैं, और ज्ञान में होने वाले जितने भी अपने गे और राग आदि में ज्ञान का जानने रूप परिणमन है और ज्ञान स्वभाव अलग है। तो ऐसा जो है, जब ये उसको भेद समझ में आ जाता है तो कहते
ऐसा चित्त और विकल्प दोष अर्थात राग आदि और आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना द्रव उसमें जिसकी भ्रांति नाश को प्राप्त हुई है, अर्थात जो चित्त को चित्त रूप से, दोष आदि को दोष रूप से और अन्य गेयों को गेय रूप से, आत्मा को आत्म रूप से जानता है, वह अंतरात्मा हो जाता है। अथवा चित्त और दोषों में आत्मान्य रूप भ्रांति जिसकी चली जाती है, वह अंतरात्मा हो जाता है। और परमात्मा तो कहते हैं अति निर्मल अर्थात जिसके अशेष समस्त कर्म मल द्रव्य भाव नो कर्म सब जिसके नष्ट हो गए हैं, जिनका भाव हो गया है, उसका नाम है परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। ये आपकी टीका में जो दिया गया है उस टीका का अर्थ किया भी, भावार्थ दिया है इन्होंने विशेष खुलासा हो है। जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति करता है अर्थात उन्हें ही आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा है। विकल्प रागादि दोष और चैतन्य स्वरूप आत्मा के विषय में जिसको भ्रांति नहीं है, अर्थात जो विकार को विकार रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से एक दूसरे से भिन्न समझता है, वह अंतरात्मा है। जो रागादि दोषों से सर्वथा रहित है, अत्यंत निर्मल है और सर्वज्ञ है, वे परमात्मा है। ये जो है मैंने सामान्य से इसका भावार्थ बता दिया, अब विशेष स्पष्टीकरण इन्होंने और दिया है बीच में, विशेष स्पष्टीकरण। ये तो अभी उन्होंने मैंने आत्मा, रागादिक दोष, चित्त और बाहर के शरीर आदि संयोग, इन सब का भेद जिसको ज्ञात हो गया, जिसको इनमें भ्रांति है, ज्ञान में सब इन सब को एक में एक करके जानता है, वो बहिरात्मा है। और जिसको इनका भेद विज्ञान होकर के आत्मा को आत्मा रूप में अनुभव करता है, बाकी इन सबको जैसे ये वैसे जानता है, चित्त को, राग आदि को, संयोगों को, तो वो अंतरात्मा हो जाता है। वो अपने स्वरूप को ही अपना अति सिद्धा ज्ञान और आंशिक रूप से लीनता उसमें करके और उसका अतीन्द्रिय आनंद उसके जीवन में प्रकट हो जाता है, वो कहलाता है अंतरात्मा। अब यहाँ पर इसी का जो है थोड़ा और खुलासा करते हैं। विशेष स्पष्टीकरण बहिरात्मा। अभी अब 7 तत्वों का विशेष खुलासा चलता है। बहिरात्मा जो शरीर आदि, शरीर, वाणी, मन इत्यादि अजीब हैं, उनमें जीव की कल्पना करता है तथा जीव में अजीब की कल्पना करता है। दुखदायी राग द्वेषादि विभाव भावों को सुखदायी समझता है। ज्ञान वैराग्य आदि को जो आत्मा को हितकारी हैं, उन्हें अहितकारी जानकर अरुचि या द्वेष करता है। शुभ कर्म फल को भला और अशुभ कर्म फल को बुरा मानकर उनके प्रति राग द्वेष करता है। शरीर के जन्म से अपना जन्म और नाश से अपना नाश मानता है, वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। अब इसमें 7 तत्वों की कैसी भूल चलती है जो अपन 6 डाला में पढ़ के आए हैं। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत रूप, उद्गलनम धर्म अधर्म काल, इन निहारी है जीव चार। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि से निष्पिशाच। क्या करता है वो? देह को ही आत्मा मानता है। कौन से तत्व की भूल हो गई? जीव तत्व की। ऐसा कहो कि जो जीव को देह मानता है, जीव को देह मानता है, जीव तत्व की भूल, जीव का स्वरूप नहीं पहचानता, तो उसको अपन तन उपजत अपनी उपजान तन नसत आपको नाश मान। ये कौन से तत्व? अजीब तत्व की भूल है तो शरीर और उसको आत्मा मान रहा है। इधर चेतन को उपयोग रूप चिन्मूरत बिनमूरत अनुप पुद्गलम धर्म धर्म काल इंते न्यारी जीव चाल ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में नित्य प्रचार। ये जीव जीव का स्वरूप है तो चेतन स्वरूप, परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न और शरीर आदि से अपनी पहचान करना, ये हो गई जीव तत्व की भूल।
और तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सताप को नाजमान। ये हो गई अजीब तत्व। अजीब पुद्गल तत्व की भूल। अब रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनच्चे, आश्रव तत्व की भूल हो गई। ये आश्रव तत्व की भूल हो गई। अब शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार। ये बंध तत्व की भूल हो गई। अब आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान। ये संवर तत्व की भूल हो गई। ये आत्मा का हित है, ज्ञान वैराग रूप में है, और उसको क्या मानता है? अहित रूप, अपने लिए हानिकारक मानता है। लखे आपको कष्ट देने वाला मानता है। अब अपने लिए जो है क्या करता है कि रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, रोकी न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता नहीं। ये निर्जरा तत्व की भूल। निर्जरा तत्व में एक आदि लाइन, आदि लाइन रोकी न चाहे निज शक्ति खोए। हाँ, आत्मा में इच्छाएं पैदा करते रहना, विकल्प पैदा करते रहना, अपनी शक्ति माने आत्मा का जो शांत निराकुल स्वभाव है, हाँ, अपने शांत स्वभाव की अपनी शक्ति को, अपनी शक्ति एक क्षरहित होने की शक्ति है, और अपनी शक्ति को भूलकर और इच्छाएं पैदा करते रहना, ये क्या है? संवर्त निर्जरा तत्व की भूल। और रोकी न चाहे निज शक्ति को शिव रूप निराकुलता न जो, और मोक्ष दशा को आकुलता से रहित नहीं मानना, ये मोक्ष आकुलता रूप मानना, ये मोक्ष तत्व की भूल। बराबर, सातों तत्व की भूल है। मोक्ष तत्व को आकुलता मानना मतलब आत्मा में तुम, आत्मा को तुम आकुलता रूप मानते हो कि निराकुलता रूप मानते हो? जो कि न चाहे निज शक्ति को शिव रूप निराकुलता न जो, अपना स्वभाव शांत निराकुल है कि आकुलता करने वाला है। उसका जोईते नहीं है, देखते भी नहीं उस तरह। शांत निराकुलता में अपन को कछु विकल्प नहीं हो, काम नहीं हो, तो पर लगा नहीं आज हमारा समय खराब होगा, तो तुमने क्या मानो कि तुम कछु करते धरते रहना का नाम, आकुलता करते रहने का नाम शांति मानते हो, सुख का कारण सुखरूप मानते हो। आकुलता को सुखरूप मानते हो, निराकुलता को शांत दशा को निराकुलता रूप नहीं मानते। मोक्ष तत्व की भूल हो गई। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, तब तक क्या है कि 24 घंटे पागलपन में बिना निर्णय की जीता रहता है। कछु करो करो करो, बैठो नहीं। शांत रहता समझता बोर हो रहा। तो ये उसके दिमाग में बिल्कुल विपरीतता भरी, तत्वों की विपरीत भूल। एक मिनट के लिए शांति से बैठता नहीं है, बैठेगा तो नींद आ जाएगी, कछु काम करे, नहीं करो तो नींद आती है। क्या है ये तुझे मैंने अपना स्वरूप का होश ही नहीं है। आत्मा नींद स्वभाव वाला नहीं है, नींद तो दोष है, प्रमाद है, वो तो 18 दोषों में। 18 दोषों में। तो नींद स्वरूप नहीं है आत्मा को, ये तो दोष है। इसलिए जो साधना करने वाले होते मुनिराजों को भूमाए पिछली रैन में कछु सह, थोड़ी बहुत थकावट होती है, आखिरी समय रात्रि के थोड़ा बहुत विश्राम हो जाता है, दूर करने से। स्वान निंद्रा। और अनंत भगवान की दशा में नींद खत्म ही 18 दोष रहित हो जाती है। अपन को लगता है अगर नींद नहीं आवे तो अरे भैया यार आज तो नींद ही नहीं आ रही है। बीमारी लगती है। भूख 18 दोषों में भूख भी है, प्यास भी है, और अपन को भूख नहीं लग रही तो अपन डॉक्टर के पास चले जाते। ऐसा भूख नहीं लग रही, दवाई ववाई दे। इधर पूजा करता है, ऐसे 18 दोष रहे अनंत भगवान की है, और चाहता है क्षुधा रोग विनाश, क्या था ये क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निर्पामति, कि हमारी भूख खत्म हो जाए, हम तुम्हारे लिए इसके लिए ये नैवेद्य चढ़ा रहे। और भूख खत्म होने लगा तो डॉक्टर के पास पहुंच जाए। इसका मतलब क्या होगा कि बोलता ही है अकेला, तो जैसा लिखी लिखाई बोल देता है, उसका ज्ञान कुछ नहीं। जी को लगाओ काका भाई जी, चित्रलता है संसार की। तो ये कह रहा है कि अभी तो रुचि पूर्वक सुनने की जीवों में जागृति हो जाती है, बहुत बड़ा काम है। आचार्य तो उसका लक्षण भव्य दे रहा है कि जो चित्त प्रति प्रीत चित्तेन येन वार्ता पीसता सनिश्चितम भवेद भव्य।
प्रसन्न चित्त होकर के अपने स्वरूप की बात जिसको रुचती हो तो उसकी वनार अच्छी है, और जिसको इसके सुनने में मन नहीं लगता है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान तिलक है आपको कष्ट डाल, तो लगता है यार ये तो कहानी बात है, किसी मतलब। और राग रंग की बातें चले तो उसमें बड़ा जागृति आती है। पैसा इकट्ठे हो रहे हो, कुछ और हो रहा हो तो अरे ताली मजा और उसको धर्मात्मा माने। 2 बजे रात तक पिक्चर देखते तो तो मतलब क्या है कि ऐसी धारणा, विपरीत धारणा बैठी है। तो ये जो है धर्म के नाम पर इसके जो है अनेक प्रकार की जो है विसंगतियां चलती रहती हैं, समझता नहीं है। इस प्रकार ये आगे देखिए, तथा ये शरीर आदि जड़ पदार्थ प्रकट रूप से आत्मा से भिन्न हैं। ये कोई पदार्थ आत्मा के नहीं हैं, आत्मा से पर अर्थात भिन्न ही हैं, तथापि उन्हें अपना मानना और शरीर की बोलने चलने आदि क्रियाओं को मैं करता हूँ, इनसे मुझे लाभ, पर का स्वामित्व, पर का कर्तृत्व, पर का भोक्तृत्व, सब उसमें ये चल रहा है। पर का एकत्व कर्तृत्व, एकत्व ममत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सारी विपरीतताएं चल रही है। यह शरीर मेरा है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं राजा, मैं रंग, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं सफेद, मैं काला। इस प्रकार वाह्य पदार्थों से अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानता, वह पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है, और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जीव अजीव तत्वों के स्वरूप में भ्रांति से प्रवर्तता है। वह जीव वही आत्मा है। जिसके लिए कुछ भी नहीं पता है, जीव क्या है, अजीब क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संबर क्या है, निजरा क्या है, मोक्ष क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कुछ नहीं पता। आश्रव बंध के भेद पुण्य पाप है। क्या है? आश्रव बंध के ही क्या है, भेद है, विशेष है। बीमारी की विशेष, कम बीमारी, ज्यादा बीमारी, तो वो कम बीमारी कोई स्वास्थ्य नहीं है। वो नहीं, कम बीमारी कोई स्वास्थ्य नहीं है। लोग में मर बुखार थोड़ा कम पड़ गो, अब तो ठीक है, तो स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी मंद कसाय, अपन थोड़ी बहुत बैठ गए शांति से, थोड़ा स्वाध्याय में चर्चा कर ली, अथवा भगवान मंदिर आकर के पूजन कर लिया थोड़ा, तो अपन सोचते कि अपन ने धर्म कर लो। अरे थोड़ी मंद कसाय है, पर धर्म तो निष्कसाय भाव है। अंदर में ज्ञाता दृष्टा शांत निराको स्वरूप की साधना करना है, तो वो तो है नहीं। अब इसमें थोड़े से अपन ने, अब क्या हो गया, ये भ्रम हो गया, फिर तीव्र कसाय हो जाती है। थोड़े समय बैठे रहेंगे और फिर चलो आकुलता होने लगी, चलो 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 चलो, कितने चलना, अपने घर धर्म का काम हो गया, अपने घर चलते। तो ये भ्रम चल रहा है। इसलिए कहते हैं ये से जिसको कुछ भी नहीं पता है, ये सब बहरा, अपनी अंदर आत्मा का स्वरूप और बाहर के जितने भी ये आश्रव आदि हैं, शरीर आदि हैं, ये सब इनमें जब तक उसको सही पता नहीं होता है तब तक उसकी भ्रांति। पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण, पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण यह अज्ञानी जीव रात दिन विषयों की चाय रूप दावा नल में जल रहा है, आत्म शांति खो बैठा है, अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा को भूलकर वाह्य इंद्रियों विषयों में मूर्छित हो रहा है, और आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। तो ये सब विपरीतताएं उसकी सब इन तत्वों के संबंध में चलती रहती है। विशेष स्पष्टीकरण चल रहा है। तो जब तक जीव को ऐसा माने अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का और विभाव का, परभावों का, पर का अब निर्णय नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध का अब ये ज्ञान नहीं होता, तब तक अब चल रही है सब मिली जुली सरकार। अभी में से अपनों का है, पर को का है, कुछ भेद ही नहीं पता। हमारे परिणामों के लिए कौन निमित्त है और पर का परिणमन हो रहा है उसमें हम, और कौन निमित्त है अब ऐसा कुछ नहीं पता था। एक दूसरे को तो सब अज्ञानता रूप में करता कर्म पना चलता है।
तो ये जब तक जीव को ऐसा ज्ञान में विशेष पता नहीं पड़ता है, तब तक क्या होगा, तब तक उसके लिए आत्महित का कार्य प्रारंभ नहीं होता है। तुम्हें जब तक बीमारी के सारे भेद प्रभेद और अपने स्वास्थ्य का स्वरूप पता नहीं हो, तब तक तुम्हारी बीमारी से रहित होकर के स्वस्थ पने में कैसे आओगे? संभव ही नहीं। अपना स्वरूप, अपनी बीमारी, अपने से भिन्न क्या है और अपने लिए कौन कौन से भाव हैं, कैसे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में कौन से भाव, कौन कौन से भाव कैसे कैसे छूटते जाते हैं, कैसे कैसे अपने अंदर में स्वभाव प्रकट होता जाता है, अब ऐसा पता नहीं है तो क्या करोगे? एक व्यापारी भी कितने की चीज आई है, उसका मूल्य कितना खर्चा लगा है, कितना अपन को किराया देना पड़ रहा है, कितने नौकर चाकरों का वेतन है और अपन को उसमें से कितना इनकम कमाना है, कितने परसेंट पे बेचना है, अब ये कोई निर्णय नहीं हो और अपन अनाधुंध तरीके से दुकान चलाते रहे, ग्राहकों को खूब संभालते रहे, खूब बिक्री करते रहे और अपन को उस मुनाफा बेचने वाली वस्तु का अपन को मूल्य पता नहीं हो, खर्चा पता नहीं हो, कितने का बेचना है, कितने परसेंट लेना, ये कुछ पता नहीं हो तो क्या होगा? दिवाला निकलेगा क्या तुम्हारा व्यापार चलेगा? दिवालिया है। अरे लोक में तो अपन देखो दीपावली को हिसाब किताब मिलवाते, खाता बनवाते, वैसे तो देखो दीपावली को तो मिलाओगे तो तुम्हारा दिवाला ही निकल जाएगा। वैसे तो ग्राहक से बात करते में उसको एक एक पाई का हिसाब आ जाता दिमाग में, तो कितने इसमें अपन को इनकम हो रही, कहाँ तक बेचना है और कहाँ तक अपन को रुक जाना है, नहीं बेचना है। तत्काल निर्णय होता है। मैंने कदाचित कोई दुकान ग्राहक कम करवा रहा हो तो अपन को किस सीमा तक कम करना, पता है, आप तुम जाओ पता है। इसमें सब माहिर हैं, चतुर हैं पूरे। यहाँ तक कि सिंधी तो बारदाने पे धंधा कर लेते, अगर 50 रुपए का पूरा बच रहा है सिर्फ और जितने की माल आया है उतना ही अपन को सामने वाला ले रहा है, तो देखो भैया इतने में भी पड़ता तो है नहीं, परंतु अब तुम मान नहीं रहे हो, चलो तो खास आदमी है, चलो हम दे रहे तुम्हें ज्यों के त्यों रेट पे दे, उसको भी लगेगा तुम्हारा वही जाएगा फिर वो। अब उसमें से वो अगर एक एक बारदाना बचा ले, वो 50 रुपये 100 रुपये का कितने का आता है पता नहीं आजकल, जो तुम्हारे पहले पूरे आते थे वो आजकल क्या 100 रुपये से क्या वाली 50-40 नहीं, पहले मान लो अपन जो पहले में पूरे आते थे उन पूरों के अकेले बारदाने फ्री बच जाने पे करते थे। हाँ करते हैं, अभी भी करत 10 रुपया सिंधी लोग तो वही करत। 10 रुपये के बारदाने हो रहे हैं, पहले थे ना, पहले हो रहे हैं, अब तो 50-100 रुपये से कम का बोरा नहीं पड़ता। 70। अब तुम पूरा तो 70-80 पीवीसी रुपया चल रही है, अब तो पीवीसी तो 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए हो गई, उस पे भी कर लेते धंधा। तो मतलब ये है कि अपन को ये सारी बातों का जब तक विवेक नहीं हो तब तक अपन दुकान में भी लाभ नहीं कमा सकते, तब तक अपन दुकान सही नहीं चला सकते। तो ये तो अपन को मोक्ष मार्ग का व्यापार है। यहाँ अगर अपन को मोक्ष मार्ग में आने वाला अपना स्वास्थ्य और संसार का पराश्रय और मोक्ष की पूर्ण निराकुलता, अब उसको अपन को पता नहीं हो तो अपनी प्रवृत्ति में अपन उससे बाहर से निवृत्ति करके शुरू प्रवृत्ति करेंगे किस तरीके से? मूल में तो मोक्ष मार्ग है मोह का अभाव करने वाला और मोह मार्ग है विकल्पों को बढ़ाने वाला। तो धर्म के क्षेत्र में भी अपन ने अगर विकल्प बढ़ाए आके, अगर अपन घर परिवार छोड़ दो और यदि अपन लग गए समाज में, लग गए अपन बाहर के धर्म के व्यवहार कार्यों में और उसमें बहुत आकुलता, जितनी घरे नहीं आती उतनी, तो घाटे को धन दो है क्या, लाभ को धन दो घाटा उतने अपन को इतनी आकुलता नहीं है, इतनी चिंता नहीं है, और ज्यादा चिंता हो गई। एक हमने दृष्टांत दिया था ना बर्णी जी का, गणेश प्रसाद जी ने, विद्यार्थी गणेश प्रसाद का पत्र क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी के नाम, विद्यार्थी का तो उसने पत्र लिख कर कहा कि महाराज हमने आपके विद्यार्थी जीवन को भी देखा है और आपके अभी वर्तमान में त्यागी वृत्ति और क्षुल्लक जीवन को भी देख रहे हैं।
पहले आपको जितनी शांति हमें दिखती थी आज उतनी शांति नहीं दिख रही है। सामायिक में भी गुणा भाग लगाओ दे तुम, कहाँ को विद्यालय, कहाँ की पैसा कितने आए कितने नहीं आए, कहाँ कितने खुलने, कितने अपन होका करने, कौन से सीटों को बुलाऊने, कौन को पत्र डलवाऊने। अब सामायिक में जो हिसाब लगाओ देते हैं। पहले तो जो चिंता नहीं आती कभी तुम्हें विद्यार्थी जीवन में, तो अब इतने आय भले हती तुम जा तो बताओ जो ही करने हतो तो तुम इतने आय होते तो महाराज बुरा मत मानियो। छोटी में बड़ी बात कह रहे हैं। भले हम विद्यार्थी हैं पर हम सही बात कर रहे हैं, थोड़ा सोचना इसके बारे में। कौन कह रहा हूँ? अपने आप से अपने आप अपना पहले का जीवन देख रहे हैं निष्पक्ष होके और अभी को देख रहे हैं। अब हिसाब किताब नहीं लगाओ कि अपन भैया पहले अपनों कितनी पूंजी आती और अब कितनी रह गई एक साल में, तो क्या हुई है? जवाब निकाले कि नहीं, पूंजी घट रही तुम्हारी, टूट रही, और तुम दुकान चलाओगे तो क्या हुई है? एक दिन भूखो बनल लगो, भीख मांगे मेरे पे आ जाओ। ऐसे ही अगर तुम धर्म के नाम पे आकुलता बढ़ाऊ जाओगे, संकल्प विकल्प बढ़ाऊ जाओगे, बहुत धर्म करने हैं तो 10 लक्षण धर्म के नाम पे आप जितनी शांति से अपन सामान्य दिनों में जीते हैं कि आज तो हमारा ने अब 10 लक्षण है, 16 कारण भी करने, 10 लक्षण भी करने, पंचवीर भी करने, रत्नत्रय भी करने, फलाना भी करने, और काय गिलाने करने। अरे तुमने अकेली सिर्फ कंधा बदल दो ना, निमित्त बदल रहा है, आकुलता तो तुमने और बढ़ा ली धर्म के नाम पे। भाई करने तो है तो तुम्हारे ने माने विकल्प छोड़ने थे, निराकुलता बढ़ाने थी, हैं? धर्म के माध्यम से अपन को संसार के कार्य छोड़ के इतने आकर के अपने बढ़िया शांति से आराधना करके अपने थोड़ा सामायिक अपने स्वभाव के नजदीक जाने का काम करना था, वेद विज्ञान करने को अभ्यास करना था। अब वो तो नहीं करी, और क्या करो कि बाहर की क्रियाओं में, बाहर की प्रवृत्ति में, बाहर के इस पूजा पाठ में तुमने सोच लो कि मैं धर्म ज्यादा हूँ, जितनी ज्यादा पूजा करे उतना ज्यादा धर्म हुई। अरे पूजा तो तुम्हें उनके स्वरूप को समझ करके और अंदर अपने स्वरूप को उस जैसा बनाने के लिए करना थी। बंदे तत्गुण लब्ध है, वो तो ध्यान ही नहीं है, और तुम सोच रहे कि जितनी ज्यादा बाहर की क्रिया वो धर्म ज्यादा हो जाए। उपवास भी जितने ज्यादा करें सामान्य दिनों में अपन एक असर ही नहीं करा, और 10 लक्षण दिनों में को 10 दिन के उपवास ठोक दे, और काय गिलाने कि 10 दिन के बाद जुलूस निकलेगा, बढ़िया मान सम्मान मिलेगा, तो 10 दिन तो भूखो मरवे की आकुलता भोगी, और इसके बाद में फिर मान सम्मान अहंकार करके और अपने आप को और विकल्प पैदा कराए। देखो इसमें अन्यथा नहीं लेना, और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर ये नहीं समझना कि कोई किसी की कटाई चल रही, ये तो तुम्हारे लिए वस्तु व्यवस्था बताई जा रही है। धर्म किसे कहते हैं उसका स्वरूप समझाया जा रहा है, और ये जब तक नहीं समझोगे तब तक जिंदगी अपनी बर्बादी करोगे, और करते रहे आज तक। तो ये अपन को यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया देखो बहिरात्मा का स्वरूप क्या होता है। अब चूंकि वो तो छोड़ने लायक है, अंतरात्मा का स्वरूप कैसे होता है, और परमात्मा वो अंतरात्मा किस विधि से बनता है। अब ये सारी भी अपन को बातें बताई जा रही। बहिरात्म ता ही जानता अंतरात्म हुजे, और परमात्म को ध्यान निरंतर जो नितानंद हुजे। परमात्म को ध्यान निरंतर जो नितानंद हुजे, तो अपना जो परमात्मा स्वरूप है उसको निरंतर ध्याओ, जिससे पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो जाए। काम तो ये करना है। क्या काम करना बता? धर्म के नाम पर काम तो ये करना। अब ये तो नहीं करो अपन, अंदर की तरफ ध्यान ही नहीं है, और अपन रात दिन बाहर 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 होते ही उपयोग अपने लगाओ तेरे मेरे को, तो क्या होगा बताओ? शांति कैसे मिलेगी? बोलते पहले जातम ज्ञान बिना सुख लीस न पाए। तो आज तक अपन ने अंदर में देखा ही नहीं है, और बाहर में ही शांति खो जाता रहे, तो वह कहाँ से मिलेगी? है ही नहीं होते। देखिए आगे अंतरात्मा चैतन्य जीव लक्षण वाला जीव है, और उससे विपरीत लक्षण वाला अजीव है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, अमूर्तिक है, और शरीर आदि परद्रव्य हैं। वे पुद्गल पिंड रूप जड़ हैं, विनाशिक हैं, वे मेरे नहीं हैं और मैं उनका नहीं,
ऐसा भेद विज्ञान करने वाला सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। वह जानता है कि मैं देह से भिन्न हूँ, देहादिक मेरे नहीं है। मेरा तो एक ज्ञान दर्शन लक्षण रूप शाश्वत आत्मा ही है। अन्य सर्व संयोग लक्षण वाले व्यावहारिक भाव जो कोई भाव है वे सब मुझसे भिन्न हैं। आत्मा के आश्रय से जो ज्ञान वैराग्य रूप भाव प्रकट होता है वह संवर निर्जरा मोक्ष का कारण और मुझको हित रूप है, तथा वाय पदार्थों के आश्रय से जो रागादि भाव होते हैं वे आश्रव बंध रूप हैं और संसार के कारण हैं तथा मुझे अहितकर हैं। इस प्रकार जीवादिक तत्वों को जैसे हैं वैसे जानकर उनकी सच्ची प्रतीति करके जो अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में ही अंतर्मुख होकर वर्तता है वह अंतरात्मा है। अंतरात्मा के 3 भेद हैं। हाँ, तो ये जो है, जो आत्मा शरीरादि रागादिक और अपने चित्त में होने वाली ज्ञान में पर लक्ष्य से होने वाली विशेष संकल्प विकल्प, इन सब को और अपने आत्मा को जब ज्ञान में निर्णय करके अपने आत्मा की इन सबसे पृथकता समझ लेता है और पृथकता समझ करके और उसकी आराधना में ही अपना वास्तव में हित समझता है, वो अंतरात्मा है। और जो उसकी आराधना करता है और करते रहता है वो अंतरात्मा। उस अंतरात्मा के 3 भेद होते, माने उत्तम मध्यम जगन। कहाँ से चालू होता है अंतरात्मा और कहाँ तक चलता है, ये बात अपन को यहाँ इसमें खुलासा कर रहे हैं। सामान्य से 4 से 12वें तक अंतरात्मा, परंतु उनमें 3 भेद हैं। तो 3 भेदों के यहाँ पर उन्होंने जो विभाजन किया है, जैसे अपन अंतर मुहूर्त के 3 भेद करते हैं। एक आवली से एक समय अधिक जघन अंतर मुहूर्त और 48 मिनट से एक समय कम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और इसके बीच के जितने भी हैं उन सबको मध्यम अंतर मुहूर्त में डाल दिया। क्या कहा? सबका नाम अंतर मुहूर्त और एक एक का नाम भी अंतर मुहूर्त, और बीच के अंतर मुहूर्त असंख्यात भेद हो जाएंगे। कितने भेद हो जाएंगे? असंख्यात, क्योंकि एक आवली आंख की मिचकार में असंख्यात आवली हो जाती है, और एक आवली से एक समय अधिक अंतर मुहूर्त चालू हो जाता है। तो 48 मिनट के भीतर भीतर कितने अंतर मुहूर्त एक समय कम कितने हो जाएंगे? असंख्यात। अब जी के आंवली और समय ये तो सब ये कर्णानि योग के में आ जाएंगे। कर्णानि योग के आ जाएंगे, पर ज्ञान में भाव भाषण अपन करेंगे, अनुमान तो लगता है। मतलब कितनी देर का होता है जिस समय, तो अपन कर्णानि योग से ही हो पे उस कर्णानि योग में उसका हिसाब दिया है, पर अपन को एक भाव भाषण कराना है ऐसा कि उसका समय कितना है। और 48 मिनट अपन को पता है, एक समय कम 48 मिनट, एक समय कम 48 मिनट अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट है वो। अच्छा। और इतने जघन आवली, एक आवली मतलब एक आंख की टिपका लगाई हुई संख्यात आवली हो गई। तो एक आवली से एक समय अधिक, यहाँ से जघन अंतर मुहूर्त चालू। अब बीच में जितने भी 48 मिनट के एक समय कम से भीतर, और एक आवली एक समय से ज्यादा बीच के, अब कितने समय उसके असंख्यात हो जाए मध्यम के। ऐसे यहाँ पर गुणस्थानों का स्वरूप समझा रहे, 3 प्रकार के अंतरात्मा का स्वरूप बता रहे। देखो जी मध्यम के हो गए, ये एक आंवली कम से कम एक सवा एक आवली से एक समय अधिक जघन अंतर मुहूर्त, और 48 मिनट से एक समय कम उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और उसके बीच में जितने भी समय अंतर मुहूर्त निकलेंगे वे सब मध्यम अंतर मुहूर्त। 5 बजे से 12 तक मध्यम, 5 बजे से 12 तक मध्यम अंतर मुहूर्त, 5 में से 11 तक, 11 तक, 12 तक। 12 अभी देखो खुलासा कर रहे हैं इसमें। अंतरात्मा के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम अंतरात्मा, नंबर 2 मध्यम अंतरात्मा, नंबर 3 जघन अंतरात्मा। अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित शुद्धोपयोगी आत्मध्यानी दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा है।
ये महात्मा 16 कसायों के अभाव द्वारा क्षीण मोह पदवी अर्थात 12वां गुण स्थान प्राप्त कर स्थित हैं। ये कहला रहा है यहाँ उत्तम अंतरा 12वें गुण स्थान वर्ती। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती व्रत रहित सम्यक दृष्टि जगन अंतरात्मा है। ये जगन अंतरात्मा हो गए। इन दोनों अर्थात उत्तम और जघन्य के मध्य स्थित सर्व मध्यम अंतरात्मा है। अर्थात पंचम से 11वें गुण स्थान वर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा है। तो देखो अब इसमें अपन छह डाला में जो अपन ने पढ़ा था उसमें थोड़ा दूसरी प्रकार से दिखा था, समझ रहे ना। पर वो तो विवक्षा भेद है कि लोगों कुछ नहीं, वस्तु स्वरूप भेद नहीं समझना। तो उसमें उन्होंने क्या दिया था, जगन कहे अवरत समदृष्टि और उत्तम अंतरात्म है जी नहीं उत्तम मध्यम जगन सकल निकल पर भूलो मत बीच में। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी दुविध संग बिन सदुपयोगी मुनि उत्तम निर्ध्यानी। दुविध संग बिन तो दो प्रकार का संग माने परिग्रह और दो प्रकार का परिग्रह माने अंतरंग 14 प्रकार को परिग्रह मिथ्यात और सभी प्रकार की कसाओं से रहित वे कहलाते हैं क्या है अंतरंग परिग्रह। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी कृष्णा भाव उचित घटती जान घटाइए। तो अब 24 भेद में 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। तो 14 प्रकार के अंतरंग में मिथ्यात क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक नो कसाय 4 कसाय ये हो गए कितने 13 और एक मिथ्या 14 सामान्य से। अब इसी के और भेद करो तो फिर कसाय में अनंतानबंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन भेद हो गए। क्रोधमान माया अब इनके बने क्रोधमान माया लोग के एक भेद हो गए। अब ये सब अब उसके भेद पर भेद करो तो फिर कितनी कसाय हो जाती है 25 16 9 25 16 9 25 कौन सी 16 तो यही हो गई 4 चौकड़ी की नो कसाय 9 भावदीपिका में नो कसाय के भी अनंतानबंदी आदि 4 भेद किए तो नोचो को 36 भेद भी किए और ये कितने 16 भेद ये 36 52 कितने 52 भेद होते 52 भेद कर दिए उनने 13 चौको 52। तो ऐसे उनके सबके मिला करके और ये तो फिर भी ये भी स्थूल है। अब एक कसाय के अनंतानबंदी की भी असंख्यात भेद है क्योंकि उसमें अनंतानबंदी के कृष्ण लेस्या और शुक्ल लेस्या यहाँ तक लाओ 6 लेस्या में लगाओ। शुक्ल लेस्या में भी अनंतानबंदी हो सकती है। 9वें ग्रेवक तक मुनि जाते हैं जो कसाय के बल से जाते हैं वही जाते हैं। अच्छा शुक्ल लेस्या में मिथ्या अनंतानबंदी कसाय के संग कितनी कसाय शरीर को छील दो तो अभी उप नहीं करेंगे परंतु अभी आत्मा और शरीर आदि का कर्म कसाय आदि का भेद विज्ञान नहीं है। ईमानते अपन मुनि है और अपने लिए जो है कसाय नहीं करने चाहिए। कसाय नहीं करेंगे तो कर्मों की निजरा होगी तो मंद कसाय पूर्वक सहन करते हैं सब। तो अनंतानबंदी शुक्ल लेस्या है छीलना अनंतानबंदी आदि की शुक्ल लेस्या में छीलना नहीं उसमें कसाय नहीं करना। हाँ मतलब छील दे कसाय नहीं करे कहने को उसमें तुम्हारे परिणामों में बिल्कुल कोई संकलेशता नहीं आवे और तुम किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं बनाओगे जी हमारे जी सामने हमारे संगे ये बुरा करता है। लेकिन अनंतानबंदी बनी ही रहता है। अनंतानबंदी भेद विज्ञान नहीं है आत्मविज्ञान नहीं है अनंतानबंदी। अब इसमें भेद विज्ञान आत्मज्ञान कैसे चलेगा? भेद विज्ञान आत्मज्ञान वाला भी युद्ध में लड़ाई मैदान में खड़ा हुआ है। अरे नहीं इसमें कैसे चलेगा मतलब उसने काट छील दिया तो अब इसमें भेद विज्ञान कैसे? भेद विज्ञान चलाना नहीं है जिसको भेद विज्ञान होगा वो अंदर में अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक वितराग रूप परिणमन कर रहा होगा। उसको ना तो उस जाति का उधर उसमें जुड़ान होगा और उसमें उस जाति की थोड़ा संजुलन कसाय होगी तो थोड़ी अस्थिरता से थोड़ा वेदन होगा परंतु उसमें भेद विज्ञान रखेगा कि ये अपनी कसाय है। शरीर के काटने से तकलीफ नहीं हो रही कैसे हो रही उसमें अपनी जुड़ने से तकलीफ हो रही है। ऐसा भेद विज्ञान अभी शुक्ल लेस्या में मतलब शुक्ल लेस्या चलेगी उसमें अब नहीं अनंतानबंदी में क्या चल रहा है? अनंतानबंदी में तो अपन मुनि है अपन को
कर्मों की निर्जरा करना है तो अपन को यदि कसाय नहीं करेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसी मंद कसाय से उसको सहन करता है। 28 मूल गुणों का निरति 4 वहाँ वेद ज्ञान करता है कि मैं कसाय की वजह से इसमें जुड़ा रहा हूँ, हाँ? मतलब वेद विज्ञान में भावलिंगी को वेद विज्ञान में वो जो है कि वो अपने को मुनि नहीं मानता है, वो अपन जीव है, अपना स्वभाव शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा है। तो अपन जो उसमें अपन जुड़ रहे हैं ये अपन कसाय है अपनी उतनी, और जितना अंदर में स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान लीनता चल रही वो अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, वो अपना स्वरूप है। अरे वहाँ मुनित्व नहीं रहेगा, मुनित्व किसको नहीं रहेगा? आत्मा बने से भावलिंगी को भावलिंगी उसमें भावलिंगी को भावलिंगी को वो अपने को शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि नहीं करेगा, वो अपने को जीव जानेगा, वो अपने को ज्ञाता दृष्टा जानेगा। हाँ मुनित्व तो रहेगा, लेकिन मतलब मुनित्व माने हाँ मानने की बात। मैं मुनि हूँ, लिंग पने वाला मुनित्व नहीं रहेगा, पर भावलिंग पने का मुनित्व तो होगा। वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा कि छील रहा है और जो मिथ्या दृष्टि है वो सोचेगा कि अपना कर्म निर्जरा करना है, मैं तो मुनि हूँ। इसलिए कौन कौन सोचेगा? जो मिथ्या दृष्टि मुनि है, अपन सोचेगा अपन मुनि है, अपन और मुनि को कसाय नहीं करने चाहिए, और उपसर्ग परिसय सहन करने से कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि 22 परिसय आदि सहन करने में अपन को निर्जरा के भेद बतलाए हैं, इन सब से होती है। तो वो तो चूंकि उपचार का कथन है, ज्ञानी जानता जो है, सोच रहा वो, तो सोचने का मतलब वो जुड़ रहा ना उससे, जुड़ रहा है, इसीलिए तो बंद कसाय चल रही उसकी। मतलब जुड़ता जरूर है, जुड़ेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? वो करेगा क्या? सम्यक दृष्टि है जो सम्यक संजलन दृष्टि में तो है। वो अंदर जुड़ते नहीं है, कसाय है ही नहीं उस जाति की, वेद विज्ञान बढ़ रहा है। और जो जुड़ रहा है संजलन कसाय से, उसके ज्ञान में भेद विज्ञान बढ़ रहा है कि ये अपनी अस्थिरता है, इतनी इतनी अपन उसमें थोड़ा जुड़ रहा मतलब जुड़ना तो उसे पड़ता ही है थोड़ा बहुत। है। अब जब तक अभी बीतराग नहीं होगा तो जुड़ेगा तो, अगर सुनो और उपयोग बाहर होगा तो, और शुद्ध उपयोग होगा तो वो भी नहीं उसको पता है। अच्छा। नहीं तो शुद्ध उपयोग होगा तो बुद्धिपूर्वक उसको नहीं पड़ता पड़ेगा, वो तो अब बुद्धिपूर्वक अस्थिरता चलेगी अगर बस। शुद्ध उपयोग में होगा तो संजलन होगी नहीं उसकी। नहीं होगी संजलन, अच्छा होगी। हाँ, जब तक अभी उसके लिए 11वां 12वां गुण स्थान नहीं है तब तक संजलन कसाय का उदय 10वें गुण स्थान तक, पर अबुद्धि पूर्वक है, उस पर उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान तो अपने स्वरूप पर है। अरे अपन को भी जिस पे अगर ज्यादा रुचि हुए, पैर कट जाए, खून कट रहा है, और अपन जा रहे कभी सामान अपना बहुत काम को अपन को ले पता भी नहीं, अपन को पता नहीं है, ध्यान नहीं है। हाँ, नहीं पड़ा। और जब अपन जब होता है तो उपयोग हटाते तो अरे हमें तो लग गई हुआ, तो सही है, तो अपन वही पता नहीं पड़ा शरीर में क्या हुआ। सही है। भूख को पता नहीं पड़ा, जब दुकान अच्छी चल रही हो, ग्राहकी बढ़ रही हो, और बढ़िया धनाधन रुपया टन टनाधन आ रहे हो, तो अपन वो भूख को पता नहीं पड़ा कि अपन ने रोटी खाई, के ऐसा लगा कि अपन ने खा ली रोटी। पंडित एक भाई साहब एक दृष्टांत दे रहे थे कि ट्रेन में जा रहे थे, अब पैर कट गया, और उसको होश ही नहीं, और बीड़ी मांग के पी रहा। हम ये कह रहे हैं ऐसा कि हो सकता है, संभव है। हम ये कह रहे हैं हाँ। कि तुम कहीं गरोड़ा मत लगाया करो, नहीं, जहाँ जो सारे बात चल नहीं, रही है। रावल भैया कल दृष्टांत दे रहे थे, इसे कह रहे हैं हम आपसे। सब दे रहे थे, उते को दृष्टांत उते ही चलाओ, इतने जो चल रहा है इस दिशा में बात नहीं, करो। आप कह रहे हैं ना, पता नहीं लगता हो है, गया, ये कह रहा है। जिसको बीड़ी की तलब होगी उसको नहीं पता पड़ेगा, ट्रेन से पाँव ट्रेन कट से गए। पाँव कट जाए तो ही पता नहीं पड़ेगा। व्यसनी है अगर, तो उसके लिए व्यसन श्रेष्ठ, वो व्यसन में 7 प्रकार पंच इंद्रियों के विषयों में जान गंवाए वाले जीवों का दृष्टांत नहीं रहेगा। 5 इंद्रियों के विषयों के लोलपी जीवों का पतंगा जान गंवा देता है, काय के कारण से? दिमाग ही नहीं है। काहे हुए? दिमाग नहीं है। अरे आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, दिमाग का को ज्ञान का नाम दिमाग है। दिमाग कैसे किसे कह रहे थे? दिमाग माने जो दिमाग शरीर, दिमाग किसे कहते? दिमाग माने होता ज्ञान, ज्ञान नहीं है उनमें। ज्ञान नहीं होता तो वो काय को झपट्टे मार दो। दिमाग यानी मन। नहीं होता, मन छोड़ दो, अब उनके मन नहीं है, संगी पंचेंद्री थोड़ी है। पर यहाँ भाव मन तो अपना ज्ञान ही है ना, चाहे उपसंज्ञान। द्रव्य मन से क्या काम हो रहा हो? द्रव्य मन से लग रहा हो काम। इसलिए एक इंद्रिय के विषय में अपन देख नहीं रहे, विषयांत व्यक्ति को मौत नहीं दिखती है, और विषयों में सेवन करता है। वो एक फोटो लगे ना, वो हाँ रस में पकड़ा रस है। टपक रहा है। अब
तम्बाकू की, बीड़ी की, सिगरेटों के पैकेटों पे लिखा हुआ है कैंसर, टीबी, फलानो ढेगानो, और भी खाद जा रहे, पियत जा रहे। सिगरेट समझ नहीं आ रहा उनको कुछ? इंजूरियस टू हेल्थ। इसका मतलब उसमें दिया टोडामल जी ने कि एक तरफ विषयों की पीड़ा और एक तरफ मृत्यु। तो विषयों की पीड़ा सहन नहीं होती। सहन नहीं होने से मृत्यु सहन करता है, विषयों की पीड़ा सहन नहीं करता है। क्या है? वही तो है। वो क्या है? मुहांध, विषयांध। विषयांध मुहांध। आत्म के हित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, ये भावना भाई जाती ज्ञानियों की बात। मैं रहूं आप में, आप ली। अपन क्या कर रहे हैं? अब रात दिन मर रहे हैं, काय गिलाने क्या मिल रहा तुम्हें उनमें? विश्व में तो रस तुम्हें भाषित हो रहा हो कि जी जितना ज्यादा हम पैसा इकट्ठो कर ले, भोग सहयोग सामग्री खा पा नहीं रहे, डॉक्टरों ने मना कर दी और फिर भी इकट्ठो कर भी लगी। जहर पी रहा है। क्या है? थोड़ी बुद्धि लगाओ। तो अब कौन का दृष्टांत कहाँ दे रहा है, वहां किस अपेक्षा कह रहा है, वो लगा लो। वो क्या है? कोई ना कहीं हुए। जितना भी शास्त्रों में निरूपण है, जो भी दृष्टांत दिए जाते हैं, वे सिद्धांत सिद्ध करने को दिए जाते हैं। दृष्टांत तो गिलाने नहीं दिया जाते। अपन का करा वो दृष्टांत पकड़ लेते हैं। एक देश होता है दृष्टि। और किस विवक्षा से दे रहा है, वो कहाँ लगा रहा है, वो लगा लो, घटित होगा उसमें। नहीं तो वो दृष्टांत भास है। अगर सिद्धांत उससे नहीं घटित हो रहा है तो वो दृष्टांत दृष्टांत ही नहीं है। चलो इसको पढ़ लो पूरा। परमात्मा जिन्होंने अनंत ज्ञान दर्शन आदि रूप चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है, वे परमात्मा हैं। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। वे केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय से सहित है। अरिहंत परमात्मा में 4 अघातीय कर्म शेष है, उनका प्रति क्षण क्षय होता जाता है। उनके बाहर में संवसरण आदि दिव्य वैभव होता है। उनके बिना इच्छा के ही भव्य जीवों के कल्याण रूप दिव्य ध्वनि छूटती है। वे परम हितोपदेशक हैं। परम औदारिक शरीर के संयोग सहित होने से वे सकल अर्थात कल अर्थात शरीर सहित परमात्मा कहलाती है। सकल माने शरीर सहित परमात्मा। जो ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और शरीरादि 9 कर्म से रहित हैं, शुद्ध ज्ञानमय हैं, औदारिक शरीर रहित हैं, वे निर्दोष और परम पूज्य सिद्ध परमेष्ठी निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते हैं। भोगे सर्व अनंता। अस्थि रूप में कहें तो ज्ञान शरीरी और नास्ति रूप में कहें तो त्रिविध कर्म मल रहे। आत्मा में परमानंद की शक्ति भरी पड़ी है। बाह्य इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं है। ऐसी अंतर प्रतीति करके धर्मी जीव अंतर्मुख होकर आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है। जैसे छोटी पीपल के दाने दाने में 64 प्रहरी चरपराहट की सामर्थ्य भरी है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, किंतु उसका विश्वास करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्र हो तो उस ज्ञान आनंद का स्वभाव स्वाद अनुभव में आवे। आत्मा से भिन्न वाय विषयों में कहीं आत्मा का आनंद नहीं है। धर्मात्मा निज आत्मा के अतिरिक्त बाहर में कहीं स्वप्न में भी आनंद नहीं मानता। ऐसा अंतरात्मा अपने अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर परिपूर्ण ज्ञान और आनंद प्रकट करके स्वयं ही परमात्मा होता है। ये है बहिरात्मा ही अंतर में अपने उस आत्म शक्ति का अवलंबन करके, परमात्मा सामर्थ्य का अवलंबन करके पर्याय में क्रम क्रम से अपनी शक्ति की व्यक्ति करता हुआ एक दिन पूर्ण अपने उस सामर्थ्यमय हो जाता है। ऐसा वो परमात्मा दशा है। ऐसी जब तक जीव को ऐसा विश्वास और ऐसी साधना नहीं करता तब तक जीवन में उसकी धर्म प्रकट ही नहीं हो। बाहर में कोई धर्म 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 सब कोई कहे पर धर्मी धर्मी न जाने कोई।
बिना धर्मी के जाने धर्म कहाँ से। धर्म तो होना जहाँ जिस धर्मी में है। न धर्म धार्म का ही बिना, धर्म धर्मात्माओं के बिना थोड़ी आत्मा के बिना होता है, कहाँ मिलेगा। तो ये जब तक नहीं है तब तक ये जीवों को इस प्रकार से भ्रम रहता है और अपना अनादिकाल से अपनी जीवन बर्बाद करते करते आज तक यहाँ आ गया। और यहाँ पर भी अगर ये प्रयोग नहीं करेगा, नहीं समझेगा सही, तो आज भी जिंदगी थोड़े दिन में पूरी कितनी दिन लगना है। अब एक बात इन्होंने आत्मानुशासन में अपने लिए शिक्षा के लिए दी है, परम आश्चर्य। कोई अति निद्रावश मनुष्य को उसके मर्म स्थान पर मुगदर की चोट मारे। कई चोट मारे? मुगदर की चोट। मुगदर जानते हो, पहलवान लोग घुमाते रहते हैं। हाँ। हनुमान जी लाए। जो अपन बोलते हैं कि भैया ने क्या घुमा दिया, मैंने वो गदा घुमा दिया। हाँ गदा बोलते हैं उसको, मुगदर कहो गदा कहो एक ही बात है। तो देखिए यहाँ कहते हैं कि मुगदर की कोई भयंकर अति निद्रावश सो रहा है, उसके लिए जगाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मर्म स्थान में हो, सामान्य जगह नहीं, जहाँ तुम्हें बहुत पीड़ा होती है ऐसे स्थान में मुगदर की चोट मारे, अथवा अग्नि की उष्णता से देह को आंच लगावे, अथवा कहीं बाजों की तीव्र ध्वनि सुने तो वह तुरंत जाग जाता है। लोक में तो ये व्यवस्था है कि उसको जगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। परंतु अविवेकी जीव को पाप कर्ममल के लगातार एक के बाद एक उदय रूप मुगदरों की मार मर्म स्थान पर पड़ रही, घनों की मार पड़ती रहती है। महादुख रूप त्रिविध ताप से जिसका शरीर निरंतर जलता रहता है, आदि व्याधि उपाधि आदि रूप से निरंतर जो दुखी बना रहता है, उसका शरीर जलता रहता है। तो यहाँ कहते विषय चाहे दब दाह जगत जन अरण्य जावे। अब यहाँ कहते इस प्रकार शरीर निरंतर जलता रहता है और आज यह मरा, कल वह मरा, अमुक ऐसे मरा, अमुक वैसे मरा, ऐसे यमराज के बाजों के भयंकर शब्द बारंबार सुनने में आते रहते। यमराज की बाजी बज रहे हैं जबरदस्त, अपन को कानों में रोज ना पढ़ रहे हैं, सामने बोर्ड लगे देख लेते, पढ़ लेते। तीसरा उठावनी बाजे बज रहे। तो ये सब कहते यमराज के जो है बाजों की निरंतर आवाज सुनने में आती, तो भी वह महा अकल्याणकारी अनादि मोह रूपी निद्रा को किंचित भी कहते हैं हटा नहीं पाता। यह परम आश्चर्य की बात है। लोग में तो इन चीजों से लोग जग जाते हैं, परंतु ये इसकी निद्रा नहीं खुल रही। यक्ष प्रश्न है ये। चलो सोचना अपन कहाँ खड़े। उसके लिए जिन्हें वंदना सत्यवाद है। जिनवाणी माता जय।